नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय का निर्णायक एपिसोड। पिछले एपिसोड में नासिर ने मुफ्ती मौलवियों के न्यायिक अन्याय के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अब सबा की अम्मी के प्रश्न पर तब निकाह कैसे हो सकेगा, नासिर ने अपने अटल संकल्प का खुलासा किया। नासिर ने स्वीकार किया कि यह निकाह केवल सबा की ही नहीं, उसकी भी आवश्यकता है ताकि उसका पटरी से उतरा जीवन पटरी पर आ सके। सबा ने भी तुरंत सहमति दी, जिससे अम्मी ने मजबूरन कहा, आप दोनों सहमत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रगतिशील समाधान। नासिर ने भागकर विवाह करने की ढिठाई नहीं की, बल्कि विवेक का रास्ता चुना। मेरा प्रस्ताव ये है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज करें। गोपनीयता और कट्टरता का डर। सभी ने इस पर सहमति दी, लेकिन इमरान ने आगाह किया, हमें ये बात न्यायालय विवाह होने के पूर्व किसी को नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा भाईजान या सबा पर कोई हमला कर सकता है। नासिर और सबा ने चुपचाप कोर्ट में आवेदन लगा दिया। कट्टरपंथ का अंतिम प्रयास। जैसा डर था वही हुआ। 5 कट्टरपंथी लोग इमरान के घर पहुंचे और धमकी दी। सबा की अम्मी ने विवेक से काम लिया, आप महीने भर में सबा के लिए योग्य रिश्ता ढूंढ दीजिए। रिश्तों का सच। अगले 20 दिनों में आए सभी 4 प्रस्ताव विधुर, तलाकशुदा या दूसरी पत्नी बनाने के इच्छुक, उम्र में 40 से अधिक थे, जिसमें काजी स्वयं सबा से निकाह करना चाहता था। नासिर के मन में द्वंद्व था, कहीं फतवे के कारण सबा को बहिष्कार न झेलना पड़े, लेकिन उसने पलायन के विचार को नकार दिया। उसने फैसला किया कि अपने संप्रदाय में रहकर संघर्ष करना ही सही होगा। अंतिम तर्क। नासिर ने इमरान को बताया, हमारे कुछ लोग जो हमें तथाकथित अन्य धर्मावलंबियों से घृणा को उकसाते हैं, वे अपने संप्रदाय से ही प्रेम नहीं कर पाते हैं। विजय का क्षण। 1 महीना बीत गया। तय तिथि पर गोपनीयता के बीच नासिर और सबा की कोर्ट मैरिज हो गई। प्रेम की दावत। नासिर ने विवाह की दावत एक 5 स्टार होटल में रखी, जहां पूरा परिवार, जो पहले कभी ऐसे होटल नहीं गया था, भरपूर आनंद लेता है। नासिर पूरे समय सबा की बेटी शनाया को गोद में लिए रहा। खुशियाँ। इस विवाह से सबा के जीवन के सुख के पट खुल गए हैं। नासिर की अम्मी का अकेलापन दूर हो गया है और सबा के माता पिता को अब इमरान के निकाह की नई आशा मिल गई है। सुनिए कैसे विवेक, प्रगतिशीलता और सच्चे प्रेम ने सामाजिक रूढ़ियों और कट्टरपंथ को हराया। यह है नासिर और सबा के जीवन में मानवता की जीत की कहानी, मानव परिचय का सुखद भाग। आप सुनेंगे एपिसोड 16, कोर्ट मैरिज, विवेक और प्रेम की जीत। नासिर आगे कहने के लिए जैसे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा में था। उसने कहा, सबा अत्यंत ही समझदार लड़की है। समय भारी बीता है उन पर। उनकी गोद में एक दुधमुही बच्ची है, जिसका उत्तरदायित्व भी उन पर है। सबा पर कष्टों के इस माहौल में मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ। तब भी ऐसा नहीं है कि यह निकाह सबा की ही आवश्यकता है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि यह निकाह मेरी भी आवश्यकता है। सबा का साथ लेकर मैं भी अपनी पटरी से उतर गए जीवन को फिर पटरी पर लाना चाहता हूँ। जितना कुछ मैंने कहा है उसके बाद भी आप सबा से मेरा विवाह चाहते हैं, तब उसका एक ही उपाय है। थोड़ा विराम लेकर नासिर ने प्रश्न करते हुए कहा, आप सुनना चाहते हो तो मैं वो उपाय कहूँ? इस बार सभी को ये देखकर अचरज हुआ कि नासिर को उत्तर देने के लिए जिसने मुंह खोला वो सबा स्वयं है। सबा ने कहा, जी मोहतरम, मैं आपका कहा गया एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। आपके तर्कों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आपसे अपने विवाह को अपना सौभाग्य मानूंगी। आप बताएं, हमारा विवाह कैसे हो सकता है? नासिर ने इस पर कहा, धन्यवाद सबा, मगर मैं आपके कहे गए यही शब्द आपके अब्बू अम्मी से सुनना चाहता हूँ। इस बात पर सबा के अब्बू चुप ही रहे। सबा की अम्मी ने कहा, आप दोनों सहमत हैं तो हम इसमें अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। ऐसे में निकाह कोई नहीं पड़ता है, तब आप दोनों साथ भागकर भी विवाह करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। स्पष्ट है कि अम्मी मजहब से पहले अपनी बेटी के प्रति अपने कर्तव्य को वरीयता दे रही हैं। तब नासिर ने कहा, जी मैं ये ढिठाई नहीं करूँगा। मेरा प्रस्ताव ये है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज करें। उस समय सबने इस प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान कर दी। फिर इमरान ने कहा, हमें ये बात न्यायालय विवाह होने के पूर्व किसी को नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा भाईजान या सबा पर कोई हमला कर सकता है। सभी को इमरान का ये सुझाव सही प्रतीत हुआ।
इमरान आशंकित था कि यदि लोगों को ये जानकारी हो गई कि सबा और नासिर न्यायालय विवाह करने जा रहे हैं तो ऐसे लोग कुछ मिल जाएंगे जो दोनों परिवार को धमकाने लगेंगे। इमरान की आशंका सभी को सही प्रतीत हुई, इसलिए सबा एवं नासिर ने कोर्ट में मैरिज के लिए गोपनीय रूप से आवेदन लगाया। नियमानुसार न्यायालय विवाह के लिए 1 माह बाद की दिनांक तय की गई। आगे जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। जिस काजी के पास इमरान सबा के निकाह की बात करने गया था, उसने नासिर के सबा से निकाह के विचार को संप्रदाय के कुछ लोगों में फैला दिया। यद्यपि इनकी कोर्ट मैरिज के प्रोसेस में होने की जानकारी किसी को नहीं हुई, फिर भी 5 कट्टरपंथी किस्म के लोग भड़कते हुए इमरान के घर पहुंच गए। उन्होंने सबा के नासिर से निकाह न करने के लिए घर में उस समय उपस्थित अब्बू एवं अम्मी को धमकाया। निजी पारिवारिक विषय में यूं हस्तक्षेप करने से दोनों को बहुत गुस्सा आया। फिर भी अपने गुस्से को प्रदर्शित न करते हुए अम्मी ने कहा, हम गरीब एवं अस्वस्थ हो गए लोग हैं। हमें अपनी विधवा हो गई युवा बेटी के जीवन को लेकर बहुत चिंता होती है। आप कहते हैं तो हम नासिर से सबा का निकाह नहीं करेंगे, मगर हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप महीने भर में सबा के लिए योग्य रिश्ता ढूंढ दीजिए। तब उनमें से एक ने कहा, रिश्तों की कोई कमी नहीं है, एक छोड़िए, हम 10 रिश्ते आपको अगले कुछ दिनों में बताएंगे। तब सबा के अब्बू ने उनका आभार व्यक्त किया। वे लोग संतुष्ट होकर चले गए। सबा ने ये सब बात दूसरे कमरे में सुन ली है। लोगों के जाने के बाद उसने अम्मी से आकर आपत्ति जताते हुए कहा, अम्मी, आपने ऐसा क्यों कहा है? मुझे किसी अन्य से निकाह नहीं करना है। हम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब नासिर ही मुझे अपने लिए सबसे योग्य व्यक्ति लगते हैं। अम्मी ने सबा को प्रेम से समझाते हुए कहा, सबा, तुम चिंता ना करो। मैंने कोर्ट की तय की दिनांक तक शांति से समय व्यतीत कर देने के विचार से ये कहा है। अब आपकी मैरिज नासिर से ही होकर रहेगी। रात इमरान घर आया तो अम्मी ने सब बताया था। तब इमरान ने अनायास ये कहा, जब सबा पर दुबई में विपत्ति आई थी तब ये लोग कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आए थे। अब जब हम अपने अच्छे की सोचते हैं तो ये हस्तक्षेप करने चले आते हैं। अगले दिन इमरान ने यह बात नासिर को भी बता दी। नासिर ने कहा, आपकी अम्मी ने ठीक उत्तर दिया है। अब आप ये देखिए कि वे कोई अच्छा रिश्ता बता पाते हैं या नहीं। जेल में रहने के समय नासिर के न होने से जो वर्कशॉप सर्विस स्टेशन चलना बंद सा हो गया था। नासिर के आ जाने एवं उसके व्यवहार में विनम्रता आ जाने से अब वह अच्छा चलने लगा है। इमरान भी वर्कशॉप में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इससे नासिर की आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसे देखते हुए नासिर ने वर्कशॉप के सभी 6 कामगार की तनख्वाह 3 गुनी कर दी है। इमरान को तो नासिर ने मैनेजर का ओहदा दे दिया है। उसकी तनख्वाह 40,000 कर दी है। सब मैकेनिक इसे आनंदित रहते हैं। वे नासिर की कुशलता चाहने वाले हो गए हैं। इस तरह दिन तेजी से बीतने लगे। नासिर अपने पर फतवा होने से स्वयं ही संप्रदाय के सार्वजनिक या धर्म के कामों में भाग लेना बंद कर चुका है। फतवे के माध्यम से नासिर का बहिष्कार किया गया है, उससे अधिक बहिष्कार नासिर ने संप्रदाय का कर रखा है। वह अपने कारोबार एवं अम्मी के साथ प्रसन्न रहता है। संप्रदाय के बहिष्कार ने उसे संप्रदाय के अनुसार अन्य धर्मावलंबियों के अधिक करीब ला दिया है। उसके मृदुल व्यवहार से उसके ग्राहक तथाकथित काफिर लोग उसके साथ अपनापन का व्यवहार करते हैं। इमरान रोज ही अपने घर की जानकारी नासिर को बताया करता है। पिछले 20 दिन में उसने सबा के लिए रिश्ते के 4 प्रस्ताव की बातें भी बताई है। इनमें 3 पेशकश विधुर या तलाकशुदा लोग हैं। चौथा एक व्यक्ति अपनी एक पत्नी के होते हुए सबा को दूसरी पत्नी बनाने का इच्छुक है। इन सभी की माली हालत इमरान से बेहतर है, मगर उम्र 40 से अधिक है। नासिर रुचि लेकर सब प्रस्तावों के बारे में सुनता है। ये केवल नासिर जानता है कि नासिर जैसा कोई योग्य रिश्ता अगर सबा के लिए इस बीच आ जाता है तो नासिर स्वयं सबा से उस रिश्ते को स्वीकार करने का विचार रखता है। नासिर यद्यपि सबा के साथ अपना विवाह चाहता है, फिर भी वो ये भी सोचता है कि उस पर बहिष्कार के फतवे के कारण सबा उससे विवाह करके आगे कभी पछतावे को विवश हो सकती है। ऐसे में नासिर के मन में ये भी आता है कि जब उस पर फतवा है तब उससे सबा का विवाह करना सबा पर भी संप्रदाय का बहिष्कार लागू कर देगा। सबा पर यह कठिनाई न खड़ी हो, इसके लिए क्यों न वह किसी गैर मुस्लिम लड़की से विवाह कर ले। देश के नए कानून के अनुसार ऐसा विवाह के पहले नासिर को लड़की का धर्म स्वीकार करना होगा, जो नासिर के लिए इसलिए भी कठिन नहीं है क्योंकि फतवे के कारण उसका अपनी संप्रदाय में बहिष्कार चल ही रहा है।
ऐसे चिंतन मनन में रहते हुए नासिर इस विचार को नकार देता है। वो अपने आप से कहता कि यह तो उसका अपने उत्तरदायित्वों से पलायन होगा। उसके अब्बू अम्मी जिस धर्म के मानने वाले रहे हैं, वो जन्म से जिस धर्म को मानने वाला रहा है, उस धर्म की अनुयायी अपनी संप्रदाय की प्रगति या उन्नति के लिए काम से ऐसे मुंह मोड़कर उसका अन्य धर्म का अनुयायी हो जाना ठीक नहीं होगा। अगर सबा को कोई और योग्य रिश्ता नहीं मिलता है और वह नासिर से कोर्ट मैरिज चाहती है तो उसे सबा से ही विवाह करना चाहिए। फिर अपनी संप्रदाय में ही अपने संघर्ष के माध्यम से जागरूकता की कोशिश करनी चाहिए। नासिर के मन में यूं द्वंद्व चलता रहता है। इसी में 2 दिन और बीत गए हैं। तब इमरान के एक समाचार से वो स्तब्ध रह गया है। इमरान ने बताया कि वो जिस काजी के पास गया है वो स्वयं तलाकशुदा 50 वर्ष का है और 3 बच्चों का बाप है। कल वह 22 वर्षीय सबा से निकाह की इच्छा लेकर आया था। इमरान को आश्चर्य इस बात से अधिक हुआ कि उसकी 2 विवाहिता बेटियां सबा से 2-4 साल बड़ी हैं। नासिर ने इमरान से कहा, इमरान, हमारे कुछ लोग जो हमें तथाकथित अन्य धर्मावलंबियों से घृणा को उकसाते हैं, वे अपनी संप्रदाय से ही प्रेम नहीं कर पाते हैं। उनकी अपनी भूमिका में असफल हो जाने से हमारे लोग शिक्षा एवं सुख समृद्धि में पिछड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संप्रदाय को काफिर कहने से उनसे मेल मिलाप में न रहकर हमारी संप्रदाय जीवन के आनंद से भी वंचित रहती है। इमरान क्या कहता, उसने कभी नासिर सी गंभीरता से इन बातों पर विचार ही नहीं किया है। इधर इमरान की अम्मी सबा से इन सभी निकाह की पेशकश को विनम्रता से इनकार करते जा रही हैं। वे कह दिया करती हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मगर उम्र का अंतर अधिक होने से आपसे सबा का रिश्ता उचित नहीं होगा। ऐसे में ही 1 माह का समय बीत गया। फिर तय तिथि पर घर के सभी सदस्य अलग अलग और सबा बुर्का पहनकर अपनी बेटी के साथ कोर्ट पहुंच गए हैं। सबा की एक बड़ी बहन के पति ने इस मैरिज का विरोध किया है। वो कोर्ट नहीं आए हैं। ये बात अच्छी हुई कि अपने विरोध के बाद भी उन्होंने इस कोर्ट मैरिज का प्रचार नहीं किया है। नासिर अपनी अम्मी के साथ कोर्ट आया है। फिर बिना किसी कठिनाई के कोर्ट की प्रोसीजर पूरी करते हुए नासिर और सबा की मैरिज हो गई। नासिर ने उपस्थित हुए सभी लोगों के लिए दावत की बुकिंग 5 स्टार होटल में कर रखी है। सबा और नासिर के अतिरिक्त कोई अन्य पहले कभी किसी 5 सितारा होटल नहीं आया है। सभी ने वहां की दावत का भरपूर आनंद उठाया। नासिर पूरे समय सबा की 6 महीने की बेटी को गोद में लिए रहा। इसके साथ ही सबा के जीवन में उसके सुख के पट खुल गए हैं। सबा अपनी गुड़िया शनाया के साथ नासिर के अर्थात अपने नए घर आ गई। नासिर की अम्मी के लिए नासिर के अब्बू की मौत के बाद आया ये सबसे बड़ा प्रसन्नता का दिन है। वे अकेलेपन से ऊब चुकी हैं। उनकी ऊब अब समाप्त हो जाने वाली है। अम्मी ने तय कर रखा है कि वे शनाया को अपने साथ रखकर नासिर और सबा को परस्पर साथ में अधिक से अधिक आनंद उठाने के अवसर सुलभ कराएंगी। इस विवाह के साथ ही सबा के अम्मी अब्बू की सबा को लेकर चिंता भी मिट गई है। अब उनकी नई आशा इमरान के निकाह को लेकर हो गई है। संक्षेप में कहें तो अब सभी के अच्छे दिन आ गए प्रतीत होते हैं। अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक कोर्ट मैरिज, विवेक और प्रेम की जीत। यह एपिसोड नासिर और सबा की कहानी को एक संतुष्टिदायक निष्कर्ष देता है, जहां व्यक्तिगत विवेक, मानवीय करुणा और प्रगतिशीलता कट्टरपंथी सामाजिक दबावों पर विजय प्राप्त करती है। नासिर का कोर्ट मैरिज का निर्णय उसके चरित्र के परिवर्तन और नए दार्शनिक स्टैंड का अंतिम प्रमाण है। 1. नासिर का अंतिम संकल्प और सबा का साहस। संयुक्त आवश्यकता। नासिर ने स्वीकार किया कि यह विवाह उसके भटके हुए जीवन को पटरी पर लाने के लिए उसकी अपनी आवश्यकता भी है। ये स्वीकारोक्ति रिश्ते को समानता और पारस्परिक सम्मान का आधार देती है। सबा का सक्रिय समर्थन। सबा का पहली बार मुखर होकर नासिर के तर्कों का समर्थन करना और आपसे विवाह को सौभाग्य मानना उसके चरित्र में आए आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये रिश्ता अब किसी असुरक्षित महिला और एक संरक्षक पुरुष के बीच नहीं, बल्कि 2 समान विचारधारा वाले परिवर्तन इच्छुक व्यक्तियों के बीच है। कोर्ट मैरिज का निर्णय। नासिर द्वारा कोर्ट मैरिज का प्रस्ताव देना रूढ़िवादी समाज को पूरी तरह से खारिज करने का निर्णय था। ये धार्मिक सत्ता के सामने झुकने के बजाय देश के कानून और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था पर भरोसा करने का प्रगतिशील कदम है। 2. कट्टरपंथी प्रतिरोध का खोखलापन। अधिकारहीन हस्तक्षेप। कट्टरपंथी लोगों का समूह इमरान के घर पर आकर धमकाता है, जो उनके निजी जीवन में जबरन दखलंदाजी को दर्शाता है।
अम्मी की बुद्धिमत्ता। सबा की अम्मी का कट्टरपंथियों को महीने भर में योग्य रिश्ता ढूंढने का उत्तर देना शांत कूटनीति और समझदारी का बेहतरीन उदाहरण है। रिश्तों का सच। कट्टरपंथियों द्वारा लाए गए 4 रिश्ते, विधुर, तलाकशुदा, दूसरी पत्नी बनाने का इच्छुक और 50 वर्षीय काजी, मुस्लिम समाज में युवा महिलाओं के लिए उपलब्ध खराब विकल्पों को दर्शाते हैं। काजी का खुद 50 वर्ष की उम्र में 22 वर्षीय सबा से निकाह की इच्छा रखना नासिर के इस तर्क को पुष्ट करता है कि धार्मिक नेता भी नैतिकता नहीं बल्कि वासना और सत्ता से प्रेरित होते हैं। 3. प्रगति और नई शुरुआत। कार्यक्षेत्र में बदलाव। नासिर के विनम्र व्यवहार और प्रगतिशील सोच ने वर्कशॉप में खुशहाल माहौल बनाया है, जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह 3 गुना हो गई है। ये दर्शाता है कि नासिर की सहानुभूति और सच्चा नेतृत्व केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं है। सबा पर फतवे का द्वंद्व। नासिर का गैर मुस्लिम से विवाह करने का विचार अंततः इसलिए अस्वीकार हो जाता है क्योंकि वो मानता है कि प्रगति के लिए संप्रदाय के भीतर रहकर संघर्ष करना अधिक महत्वपूर्ण है। खुशहाल अंतः कोर्ट मैरिज का सफल समापन और 5 स्टार होटल में दावत एक नए सामाजिक स्तर और खुशहाली का प्रतीक है। नासिर द्वारा शनाया को गोद में लेकर बैठना इस बात का पुष्ट संकेत है कि उसने सबा और उसके पूरे जीवन को स्वीकार कर लिया है। यह एपिसोड नासिर के प्रायश्चित की यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है और उसे एक सच्चे सुधारवादी के रूप में स्थापित करता है। एपिसोड 16 समाप्त।